देखो ये हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन का ये सेकंड टाइप है। जब आपके पास हर में एक रैखिक गुणनखंड हो और उसके साथ क्या हो, कोई द्विघात गुणनखंड हो। क्या हो, द्विघात गुणनखंड हो, तो इसका हम किस तरीके से इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, फिर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप 1/x x प्लस प्लस बी, ये सेकंड खंड है, तो ये एक्स प्लस वन का वन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमने वन अपॉन एक्स एक्स को ए बटे एक्स प्लस सी बटे एक्स प्लस वन और सी बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रखा। फिर इसको क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस वन से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर, तो जब हम गुणा करेंगे तो ये आपके पास इधर बचेगा, प्लस आपके पास ये बचेगा x और ये बचेगा x प्लस वन, इधर आपके पास x और ये c बचेगा। तो ये बचेगा, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पास हो जाएगा, नहीं इसका मल्टीप्लाई नहीं, इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें देखो, अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कितना रखें, x इक्वल टू 0 में रखें, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। देखो ये आप जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, 0 इंटू बी और ये हो जाएगा 0 इंटू सी। तो वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर हम a का वैल्यू x इज इक्वल टू अगर -1 रखें, सेकंड टर्म्स में, सेकंड मतलब सेकंड टाइम में क्या करें, x इज इक्वल टू -1 रखें, तो ये आपका कुछ हो जाएगा, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू सी। तो सी का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैसे हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास सी का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू। अब हमें हमारे पास बी का वैल्यू और चाहिए, लेकिन हमने दो वैल्यू थी, दोनों वैल्यू रख दी, तो ये क्या हो गया, 2 बार 0 हो गया। अब तीसरी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें ये 0 हो जाए, तीसरी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि ये दोनों 0 हो जाए और ये 0 ना हो, ये तो बचेगा ही बचेगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉफिशिएंट निकालते हैं, और कॉफिशिएंट की हम b की वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे हमने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकाला, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अगर हम दोनों साइड देखें तो इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, इधर आपके पास एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इधर आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये आपके पास प्लस का बी हो गया। तो अगर बात करें तो माइनस का एक है, माइनस का वन, तो आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई, तो इसमें रखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हम इसमें ए बी सी की वैल्यू को क्या करते हैं, रखते हैं। जब हम इसमें ए बी और सी की वैल्यू को रखेंगे तो ये आपके पास एक्स प्लस वन का इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 बटे एक्स माइनस बी का वैल्यू माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और ये आपके सी का वैल्यू माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो दोनों इंटीग्रेशन साइन कर दो, साइन लगा दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा।
अब इसको क्या करो, अलग अलग इसके एंट्री हो जाएगा 1/x माइनस प्लस 1/x+1 dx हो जाएगा, माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करो, 1/x का कितना होता है? log x होता है। ये भी उस तरीके, ये माइनस का कितना हो जाएगा? log x+1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इस वाले का करोगे तो इसका x की पावर n से करेंगे, मतलब इस तरीके का। अगर आपके पास 1/x की पावर n है तो ये आपके पास हो जाएगा dx, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा पावर n, पावर n-1, और ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का n, कितना हो जाएगा? माइनस का n और प्लस का 1, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपके पास ये हो जाएगा, इतना ही होगा ना इसका। इसका ऐसे होगा, x की पावर माइनस का n इज इक्वल टू x की पावर कितने हो जाएगा? माइनस का n+1, और ये हो जाएगा पास, ये आपके पास नीचे आएगा माइनस का n+1, ऐसे होगा। ये आपके पास नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या करें, x की पावर 2 है, कितना? x की पावर 2 है, तो ये आपके पास माइनस तो आएगा, तो माइनस माइनस ये हमारे पास 1/x+1, एक पावर इसमें से कम हो जाएगी तो ये इतना ही बचेगा, और इसमें 2 है, इसमें से 1 आएगा तो कितना बचेगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 2 था प्लस 1 था, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन आया 1/x+1 का होल dx, तो ये प्रॉपर्टी लगा, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, x प्लस का 1 प्लस का 1/x+1 प्लस का कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? ये सॉल्यूशन, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन हो गया बाई किससे? मतलब कौन से मेथड से? पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया।